हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी स्वागत करती हूँ आप सबका राखी कुकिंग में। आज मैं लेके आई हूँ गुजिया की रेसिपी, जो कि होली पे बनता ही बनता है हर घरों में। ऐसे क्रिस्पी, फुली फुली और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट गुजिया की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक एक गुजिया कितनी अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी बनी है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने। इसको बनाने के लिए मैंने इस कप से 2 कप मैदा लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैदे को हम छान लेंगे और मैदे को करेंगे हम साइड। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं मावा में डालने के लिए। मैंने 1 कप काजू लिया है, उसी कप से मैंने 1 कप काजू लिया है और 1 कप लिया है बादाम। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और 1 कप मैंने लिया है चीनी। आप चाहें तो चीनी का बूरा भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने लिया है सूजी। सूजी का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें घी भी मिक्स है। आप चाहे तो ओनली घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इलायची पाउडर लिया है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मावा का। तो चलिए इसको मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, जिससे आपकी भी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और उस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई हमें भारी तले की लेनी है और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बादाम को ड्राई रोस्ट करती हूँ। फ्लेम एकदम लो रहेगा और लगातार चलाते हुए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे कि ये जले ना। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको ड्राई रोस्ट करके इसको अंदर से क्रंची बनाना है, जिससे कि मावे में इसका टेस्ट गुजिये में अच्छा लगता है। तो इसको लगातार चलाते हुए मैंने बादाम को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे और अब इसी कढ़ाई में हम काजू को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको भी लगातार चलाते हुए हमें करना है। फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। लो फ्लेम पे ही हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अपने हम काजू को भी लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए हमारे काजू ड्राई रोस्ट हो गए हैं और सारे नट्स को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी कढ़ाई में हम अब करेंगे सूजी को ड्राई रोस्ट। आप चाहे तो घी में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं, बट मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई सूजी रोस्ट करके डालने से बस हमें सूजी का कच्चापन दूर करना है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसका रंग नहीं बदलना चाहिए। सिर्फ मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए लगातार भुनना है, इसका कच्चापन हल्का सा कम करने के लिए। सूजी का इस्तेमाल हम मावा में करते हैं, इसलिए कि मावा की नमी को ये सोख कर सके। मावा में अगर नमी ज्यादा रहेगी तो हमारी गुजिया फटती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं टिप्स के साथ लेके आई हूँ गुजिया, जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बने। चीनी को मैंने ग्राइंड करके पीस लिया है, काजू को साइड में रख लिया है फ्राई करके। और अब हम सारे नट्स को, ड्राई फ्रूट्स जितने हैं उनको हल्का सा दरबरा क्रश करेंगे। बस ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, बस ऐसे। ये मैंने काजू और बादाम दोनों को क्रश कर लिया है हल्का सा प्लस मोड पे चला के मिक्सी को। आप चाहे तो नट्स वाले मशीन में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, आपको जैसे इजी पड़े। इनको हम रख लेंगे साइड में और हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। अब हम चीनी को भी पीसेंगे। चीनी मैंने 2 कप लिया है। आपको जैसा मीठा पसंद हो उतनी चीनी का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा मावा को मीठा करने से उसका टेस्ट बदल जाता है और वो खाने में अच्छा नहीं लगता। ये मैंने मावा लिया है, ये मावा आधा केजी मावा है, 500 ग्राम। इसमें मैंने 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम आटा का डो लगा लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गैप बना के ऑयल डालेंगे। मैंने कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच घी दोनों का इस्तेमाल किया है। सेकंड टिप्स ये है कि आप दोनों ऑयल का इस्तेमाल करके, घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके अगर आप मोइन देते हैं आटे में, तो हमारी गुजिया ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए अब हमारे आटे का लड्डू बनने लगे, तो आप समझिए कि परफेक्ट ऑयल इसमें पड़े हैं। आटा हमारा डो लगाने के लिए रेडी है। जब तक इस तरह से आटे का लड्डू न बने तो हम मोइन की मात्रा थोड़ा सा ऑयल और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम हल्का गुनगुना पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। डो हमें ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है, जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं बस उससे थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। ये देखिए ऐसे ही सॉफ्ट डो लगाना है। इस पे हम एक मलमल का कपड़ा गीला करके और ढक के इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं हम करने मावा की तैयारी। एक बाउल मैंने ले लिया है, उस बाउल में हम मावा को डालेंगे। मावा को हमें तोड़ के क्रश करके डाल लेना है, सारे मावा को ऐसे ही। और इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने मावा के अकॉर्डिंग सूजी ऐड करिएगा। अभी मुझे जितनी जरूरत है मैं उतनी ही सूजी ऐड कर रही हूँ। 4 चम्मच सूजी मैंने ऐड कर लिया है। अब हम काजू का पाउडर ऐड करेंगे और बादाम का, जो हमने
क्रश करके रखा था। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी चाहें और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और अब हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने मीठे, जितना मीठा आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। मैं मावे के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी सब मैंने आपको बता दिया है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मावे को मैंने चीनी और सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लिया है। मावा हमारा रेडी है। अब चलिए चलते हैं गुजिया बनाने। ये हम आटे का डो देखिए हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इससे बनाएंगे पेड़े। और पेड़े हमें कैसे बनाने हैं, हमारी गुजिया बिल्कुल इक्वल साइज की बने, इसके लिए हमें पहले ऐसे लंबे में बेल लेने हैं और इक्वल साइज के पेड़े काट लेने हैं। इससे हमारी गुजिया बिल्कुल इक्वल बनेगी, एक साइज की बनेगी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। और लोइयां ले लेके एक एक बनाने से हमारी गुजिया बड़ी छोटी हो जाती है। तो आप सारे पेड़े ऐसे एक साइज के पहले बना लेंगे और फिर बेल बेल के हम इसके अंदर मावे की फीलिंग्स भरेंगे। ऐसे ही मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। इस तरह से गुजिया हमारी इक्वल बनेगी। अब मैं आपको गुजिया भर के दिखाती हूँ और ऐसे ही बने रहिए। मैं बीच बीच में एक एक टिप्स बताती जाऊंगी। आटा बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट लगेगा तो हमें आटा डस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेलते समय। देखिए कितना इजी, बिना किसी ऑयल के, बिना किसी आटा डस्ट किए हमारा पूरी बन जा रहा है। ऐसे ही पतली सी पूरी, बहुत ज्यादा मोटी बहुत ज्यादा पतली पूरी नहीं बनानी है। जो हम डेली पूरी घर में बनाते हैं बस वैसे ही पूरी हमें बनानी है। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मावा की फीलिंग्स। इतने बड़े पूरी में 1 चम्मच भर के मावा का इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा नहीं भरना है। हमें भरते समय ये ध्यान देना है कि थर्ड टिप्स यही है कि हमें भरते समय इस बात का ध्यान देना है कि हम अपने पूरी के साइज के अकॉर्डिंग ही मावा उसमें भरें। बहुत ज्यादा होने से वो फट जाते हैं। अब मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है एक कटोरी में और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम स्लरी बना लेंगे। स्लरी से हम गुजिया को पैक करेंगे साइड से। ये देखिए अच्छे से घोल के हम स्लरी बना ले रही है। बहुत गाढ़ी स्लरी नहीं, पतली स्लरी हमें चाहिए। अब इस स्लरी को हम आटे के साइड लगा देंगे और गुजिया को अपने कर देंगे बंद। ऐसे ही इसी टिप एंड ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो आपकी गुजिया ना फटेगी, ना टूटेगी, ना फैलेगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनेगी। मैं हर चीज टिप एंड ट्रिक के साथ आपके सामने लेके आती हूँ जिससे कि आपकी हर रेसिपी इजी तरीके से घर पे आसानी से आप भी बना पाएं। ये देखिए मैंने कर लिया है और एक कटोरी लेके हम उसको साइज का हिस्सा काट लेंगे। आप एक कटोरी से काटेंगे तो इस तरह हमारी गुजिया बिल्कुल इक्वल बनती है। साइड के आटे हम निकाल लेंगे एक चाकू से, ऐसे भी ये इजीली निकल जाते हैं। अब इसको मैं हाथों से फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये मार्केट स्टाइल में है। मार्केट में ऐसे ही गुजिया बन के मिलती है। सेकंड टिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमें गुजिया को फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने इस दूसरे गुजिया में भी ऐसे मावा भर लिया, इसको स्लरी लगा के चिपका लिया, अच्छे से कर लेंगे। कुछ चीज़ें शायद वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रही हैं किसी वजह से, तो ये देखिए मैं अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही साइड से बस मोड़ते जाना है उंगलियों से, ये डिज़ाइन अपने आप बन जाएगी। बहुत ही इजी है इसको बनाना। ऐसे ही मैं सारे गुजियों को बना लूँगी। सेकंड तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने मावा भर लिया, कटोरी से आप साइड से काट लीजिए, एक्स्ट्रा आटे निकाल लीजिए और हम अब एक फोक की मदद से, कांटे वाले चम्मच जिसको कहते हैं, उस फोक की मदद से आगे का इसको सील कर देंगे। गुजिया को हम अच्छे से सील कर देंगे। ये देखिए ऐसे प्रेस करते हुए। तो मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दी हैं। ये सारी गुजिया मैंने बना ली है। अब थोड़ी गुजिया बनाने के बाद हमको स्टेप बाय स्टेप फ्राई करेंगे और फ्राई करते समय भी किन बातों का ध्यान देना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो आपकी गुजिया कभी भी फटेगी नहीं और फूली फूली क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। फोर्थ टिप्स यही है कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी कढ़ाई जिसमें आपको गुजिया फ्राई करना है वो भारी तले की होनी चाहिए, मतलब इसकी तली मोटी होनी चाहिए। मैं आज घी में बना रही हूँ और ऑयल भी इतना ही गर्म होना चाहिए कि डालते ही हल्के बबल्स आने लगे। ज्यादा गर्म ऑयल नहीं रखना है हमें बिल्कुल, तभी हमारी क्रिस्पी बनेगी। ज्यादा गर्म ऑयल रहेगा तो वो गुजिया हमारी ऊपर से तो जल्दी से पक जाएगी पर अंदर से बिल्कुल ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी, वो ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेगी। ऐसे ही मीडियम फ्लेम ही रखना है हमें, मीडियम टू लो, हाई फ्लेम नहीं करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे बस जितना ऑयल आपको दिख रहा है इतने ही ऑयल हमारे गर्म होने चाहिए। ऐसे ही ऑयल पे हम धीरे धीरे सारी गुजियों को फ्राई कर लेंगे। जब गुजिया ऑयल में तैर के ऊपर आ जाए तभी हमें कलछी लगानी है, बीच में कलछी नहीं लगानी है वरना गुजिया हमारी फटने लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है।
ऐसे ही आपको जितना डार्क कलर करना है गुजिया कर सकती हैं। मैं इतने ही कलर का करती हूँ। अब एक एक गुजिया हम आराम से निकाल लेंगे। एक टिप मैं और बताती हूँ, आप गुजिया की परत थोड़ी मोटी रखेंगे तो ऐसे बबल्स गुजिया पे नहीं आएंगे। मैं सेकंड बैच आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। सेकंड बैच में बबल्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि उसकी परत मैंने गुजिया की थोड़ी सी मोटी करी है। अगर गुजिया की परत जैसे समोसे की मोटी होती है वैसे थोड़ी मोटी रहेगी तो उस पर ऊपर बबल्स नहीं बनते हैं। ये हमारी 5 टिप्स थी। मैं एक एक टिप्स आपको बता रही हूँ। मेरे तरीके से बनाएंगे, आपकी बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनेगी। ऐसे ही मैं सेकंड बैच भी फ्राई करके आपको सारे गुजिया को दिखाती हूँ। ये देखिए सारे गुजिया को मैंने फ्राई कर लिया। कितना अच्छा कलर देखिए, सेकंड बैच में बबल्स नहीं बने हैं। तो ये आपकी टिप्स थी। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और तोड़ के मैं दिखाऊंगी आपको गुजिया कि कितनी सॉफ्ट भी बनी है, कितनी इजीली टूट गई है। सारे जगह मावे भी भरे हैं, लेकिन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। एक भी गुजिया मेरा ऑयल में खराब नहीं हुआ, टूटा नहीं, फूटा नहीं। आप भी इसी टिप एंड ट्रिक्स के साथ बनाइए गुजिया। होली का करिए एंजॉय। सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।